हेलो स्टूडेंट्स, नेहा शिरवाते हियर। कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कार्बन कंपाउंड्स। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, फर्दर टर्म्स उसके हम आज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टर्म जो है कार्बन कंपाउंड्स में वो है बैकग्राउंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कार्बन। कार्बन जो होता है ये बॉन्ड फॉर्म कैसे करता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, कितने टाइप्स के बॉन्ड वो फॉर्म करता है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले यू मस्ट नो कि what is meant by covalent bond. Covalent bond is a bond which is formed by sharing of electron. Sharing of electron से जो bond form होता है that means that bond is known as covalent bond. अब sharing किस में होता है? Between two atoms, दो atoms अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. If that bond forms on the axis, then it is known as sigma bond, and if it is not forming on the axis, it forms above and below the axis, then that bond is known as pi bond. तो ये जनरल कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड के बारे में। और पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो लेट अस सी अबाउट the electron dot structure and line structure of H2, O2 and N2 molecule. Before that, you must know कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या करते हैं, कभी भी कोई भी अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रली न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं। तो ये शेल्स में जो सबसे लास्ट वाला शेल रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली आउटर मोस्ट orbital, that is valence orbital, will participate in bond formation. तो अब हमें देखना है कि ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स में ये कैसे फॉर्म होता है। तो हम पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं लाइक H2N2 एंड O2, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमें देखना है कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो कार्बन कंपाउंड्स में पहले हमें हिस्ट्री में यही देखना है। जैसे H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, स्टार्टिंग के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज मीन बाय एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयंस, ये आपको अब तक लर्न हो जाना चाहिए या फिर जो कॉन्सेप्ट है आपकी क्लियर होना चाहिए। मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है मतलब क्या, टू एटम्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं ऑफ सिमिलर एलिमेंट, दो सेम एटम जो है लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये दो सेम एटम कंबाइन होते हैं और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं बिटवीन टू एटम, इनका शेयरिंग होता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दैट मीन्स एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कार्बन में भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन होते हैं बट कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। सो फर्स्ट विल लुक स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होता है। H2 मॉलिक्यूल जो है, दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, एक हाइड्रोजन का ये एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है, दैट मीन्स दो डिफरेंट एटम्स यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं। और देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हाइड्रोजन का, 1, ठीक है, यानी 1 है मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे हमने दूसरा भी एटम लिया हाइड्रोजन का जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करते हैं आपस में यहाँ पर शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ क्या फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है, देखो जनरली हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इसके बीच में बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया जिनके बीच में क्या है,
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डैश स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? डैश स्ट्रक्चर, बिकॉज जो बॉन्ड है, जो फॉर्म हुआ जो बॉन्ड है वो हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डैश स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज electron dot structure. This structure is known as electron dot structure. Why? Because the bond which is formed between these two atoms is shown by the dots. Electrons जो है वो हमने किससे शो किए? डॉट से शो किए हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर को हम कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज डैश और लाइन स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइन स्ट्रक्चर। सो दिस इज the process of formation of H2 molecule. क्या होता है? Two different atoms combine to form H2 molecule by sharing electrons between these two atoms. वैसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। If we see the electronic configuration of oxygen, its atomic number of oxygen is 8, electronic configuration is 2, then 2 to 4। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो, ठीक है। सेकेंड शेल में कितने हैं? 4 + 2 6, 1 2 3 4 5 6, गॉट इट। उसमें से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये जो है ऑक्सीजन के पास हमने शो किया, ये क्या है? लोन पेयर। एक ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर मतलब क्या होता है कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहेंगे सिंपली एक इलेक्ट्रॉन या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होते हैं दे फॉर्म लोन पेयर। और लोन पेयर यहाँ पर एज इट इज है, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड है नहीं, जो पेयरिंग में नहीं है। ये देखो, ये पेयर में प्रेजेंट है, ये अनपेयर्ड है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो वैलेंस शेल होता है, दैट इज आउटर मोस्ट शेल जो होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हाइड्रोजन ने यहाँ पर एक ही बॉन्ड फॉर्म किया। ऑक्सीजन के पास ये पेयर है, ये पेयर है, ये अनपेयर्ड है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देखो मैंने ये इनर ऑर्बिट को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, ओनली आई एम कंसिडरिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो वैलेंस ऑर्बिट कंटेन्स 2 unpaired electrons. This oxygen atom also contains 2 unpaired electrons. That means it forms 2 bonds. यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये एटम की लोन पेयर है, ये एटम की लोन पेयर। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अनपेयर्ड थे ये आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। देखो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे एक एक एटम के। इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो यहाँ पर हो गया बॉन्ड फॉर्म। अगेन यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? डबल बॉन्ड। और स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखना है, डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सिस पर ओवरलैप होते हैं ये ऑर्बिटल्स, इसलिए वो एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड ये लैटरल ओवरलैपिंग से होता है, यानी एक्सिस के ऊपर नहीं होते, इसलिए वो वीक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, यू कैन राइट हियर डायरेक्टली 6, 2 और 6। नाइट्रोजन का 7 है, दैट मीन्स यू कैन राइट 2 5, ठीक है। सेकेंड शेल का हम कंबाइन करते हैं तो 2 + 5 7, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब
2+5 7 मतलब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये नाइट्रोजन जो है इसका ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट जो शेल है उसमें कितने हैं 5। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है, ओके, और एक इसके पास क्या है लोन पेयर। इसलिए देखो ये स्ट्रक्चर में यहाँ पर मैंने शो किया है लोन पेयर, और ये 3 क्या है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड यानी जिनका पेयरिंग नहीं हुआ है, दैट इज अनपेयर्ड, और ये रहेगी लोन पेयर। सो लोन पेयर तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिर पार्टिसिपेशन किसका रहेगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक नाइट्रोजन के, दूसरे नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में इनका शेयरिंग होगा, और यहाँ पर 3 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर, ये नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये लोन पेयर। देखो इसलिए हमने ऐसा लिखा है 5 जो है 1 2 3 अनपेयर्ड और एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो हमने शो किए हैं ये सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट के हैं, वैलेंस शेल के, दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में। सो दीज आर ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ H2 O2 एंड N2। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो यहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रॉन से शो किया, अगर हमने यहाँ पर बॉन्ड नहीं शो किया, सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉन शो किए, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर दिए, सो दिस इज डैश और लाइन स्ट्रक्चर। हियर ऑल्सो द सेम, अगर हमने यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं ड्रॉ किए, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो किए, इसका मीनिंग क्या है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर कर लिए आपस में, और यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म हो चुके। तो दिस इज लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज डॉट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो दीज आर ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ H2 O2 एंड N2 मॉलिक्यूल। तो ये मैं आपको एक सिंपल मेरे पास इसके जो मॉडल्स है इसके थ्रू मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होता है, जस्ट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम ये कंबाइन हो रहा है और H2 फॉर्म हो रहा है। देखो इफ दिस इज 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ओके, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हैं, और ये एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं, और इनके बीच में क्या हो जाता है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, पहले H हाइड्रोजन एटम थे, अब यहाँ पर बन गया ये H2, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो गए। सो दिस गिव्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन का हम देखेंगे। ऑक्सीजन, just you have to imagine that this is one oxygen atom, this is another oxygen atom. In between these, 2 bonds are present. One bond is sigma bond which is present on the axis. देखो ये एक axis पर present है, plane पर present है, plane पर present है, और ये जो bond है जो curve से मैंने show किया, this is pi bond and which is present above the axis. Okay, above the axis समझ में आया आप, ये axis है, axis के यानी एक plane के ऊपर ये present है, जो plane के ऊपर present है, this bond is known as sigma, and above the axis ये present है, that means ये pi bond रहेगा। तो ऑक्सीजन में देखो ये ऑक्सीजन एटम्स है, जस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट दीज आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर है, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास 2, प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है,
दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ नाइट्रोजन। इन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो है, देखो ये ब्लू कलर का जो है इसे हम नाइट्रोजन कंसिडर करेंगे। ओके, नाइट्रोजन एटम। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया आपस में, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ ये ऑन द एक्सिस है, देखो एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुआ है, तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये अबव द एक्सिस है, ये भी अबव एंड बिलो द एक्सिस, और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, ये पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन जो है इसके पास देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। तो यहाँ हमने देखा था स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड फॉर्म है। तो वैसे ही नाइट्रोजन के पास ये एक लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर है, और इसके पास एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। इस बाय दिस वे नाइट्रोजन फॉर्मिंग 3 bonds and gives rise in the formation of N2 molecule। एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ 3 बॉन्ड फॉर्म करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये बनाता है। इसके बाद हम क्विकली देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मीथेन। मीथेन जो है ये कार्बन का ही कंपाउंड है। अब तक हमने ये जनरल एग्जाम्पल देखे थे O2, H2 एंड N2। अब हम देखेंगे मीथेन। मीथेन जो है ये मॉलिक्यूल ये कार्बन का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कल हमने देखा था कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, सो मीथेन में कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है विथ हाइड्रोजन। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कार्बन का, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 एंड 4। ठीक है, सो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इफ वी सी देन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स were there? There are only 2 electrons which are unpaired, but what happened, it goes in excited state and it forms 4 unpaired electron, and 4 unpaired electron फॉर्म होने से वो 4 नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है, बट ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे CH सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 और 1s2 2s2 2p2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 2 + 2 4। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, राइट। आपको ये समझ में नहीं आएगा, दिस विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। सो 2 and 4 ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि कार्बन का ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड जो शेल है इसमें क्या प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 ओके 3 4। सेकेंड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अनपेयर्ड पहले नहीं होते, एक्साइटेड स्टेट में जाके वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, और अब इसके पास कितने हो जाते हैं? 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड विथ एनी अदर एटम। ये कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ये क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मीन्स वैलेंस ऑर्बिट, कार्बन का जो वैलेंस ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स विथ अनदर एटम और कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो मीथेन अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं मीथेन का, CH4 में यहाँ पर कार्बन ने
चारों जो बॉन्ड है वो किसके साथ फॉर्म किए, हाइड्रोजन। देखो हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर CH कितने हैं, 4CH सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज सिग्मा। तो इस तरीके से यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। सो कार्बन जो है इसकी अभी हमें और कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है डिटेल में, जहाँ पर कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। इन दिस एग्जाम्पल कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। In case of methane, hydrogen having one unpaired electron and carbon having 4 unpaired electron in its outermost shell. So one carbon electron of one carbon is sharing with hydrogen's electron. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है और इस तरीके से यहाँ पर 4CH सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ये CH जो है ये सभी कैसे बॉन्ड्स है, single bond hai. They are forming on the axis and hence it is known as single bond. I'll show you the structure of methane molecule. So if we see, this is carbon atom. This carbon atom is present centrally, which having 4 number of unpaired electron. You have to consider that at this end electron is present. Okay, so what happened, if this is hydrogen atom containing one unpaired electron, so one hydrogen atom having one unpaired electron which is shared with this carbon's electron and forming 4 CH bonds. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। देखो सेंट्रली कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, दिस ऑरेंज कलर इज रिप्रेजेंटेड फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो CH4, दिस स्ट्रक्चर, कार्बन इज प्रेजेंट सेंट्रली, okay, hydrogen is present here, and all bonds are formed, these are formed on the axis, and thus all bonds are sigma bond, and all bonds are covalent bonds. So this is structure of methane. In next video we'll discuss about the characteristics of carbon. So तब तक के लिए टेक्स्ट बुक आप रीड कीजिए, जो PDF है वो अब तक जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई इसके बारे में वो आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना है। थैंक यू।